रामायण में एक पात्र ऐसा था जिसकी खुद की गलती उस पर भारी पड़ी थी। राक्षस कुल में जन्म लेने वाले इस योद्धा ने भगवान विष्णु से 5000 साल तक युद्ध लड़ा था, और वो भी बैंकुट लोक में जहां श्री हरि वास करते हैं। कौन था ये किरदार? कौन था जिसने 5000 साल तक विष्णु जी से युद्ध लड़ा था? चलिए जानते हैं एक और रोचक कहानी के बारे में। रामायण में कुंभकर्ण रावण का भाई होने से ज्यादा उसकी खुद की पहचान थी। वह उस समय के सबसे विशालकाय राक्षस थे जिनको युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। कुंभकर्ण बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही शक्तिशाली थे। पौराणिक काल में हर एक शक्तिशाली योद्धा राक्षस किसी ना किसी वरदान की वजह से जाना जाता था, लेकिन कुंभकर्ण कुछ अलग था। कुंभकर्ण का शरीर विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन वो अकेले ही खा जाता था। भूख शांत ना होने पर यह प्रजा को भी खाया जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे। इसीलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई, और परिणाम यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन रावण की विनती पर 6 महीनों में एक दिन जगने का वरदान दे दिया गया, जिसमें कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठकर भोजन करके फिर सो जाता था। इस भयंकर राक्षस की कहानी बस इतनी नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का भी उल्लेख मिलता है। यह भयंकर राक्षस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध कर चुका था। वर जन्म में भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए यह बैंकुट पहुंच गया था। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपनी भाई के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और इसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल हो गए, तब देवी योग माया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया और वह अहंकार में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा। बस यही भूल कर गया यह असुर। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसा हुआ मधु कैटभ अब कुछ नहीं कर सकता था। इसने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जंघा में फंसाकर इन दोनों का सिर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि रामायण के युद्ध के दौरान मरते मरते कुंभकर्ण ने विभीषण को कुछ ऐसा बताया था जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुंभकर्ण राक्षस होकर भी राम की माया को जानता था। इसने रावण को समझाने का भी प्रयास किया था कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने कुंभकर्ण को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के आदेश पर यह जानते हुए कि भगवान राम के हाथों मृत्यु होने से उसे मोक्ष मिलेगा, युद्ध के लिए रणभूमि में आया और विभीषण को राम के साथ रहते हुए धर्म के पालन का आदेश दिया और यह कहा कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल को कोई अग्नि देने वाला भी नहीं रहेगा। उस समय केवल तुम ही बचोगे जो उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हो। तो ये थे कुंभकर्ण से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कुंभकर्ण के और भी अनोखे किस्सों के बारे में। धन्यवाद।